मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक विषय विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं कार्बन की स्रोतोमुखी प्रकृति को लेकर के। जो कि हमने पहले पढ़ा था कि कार्बन कार्बन आपस में सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं और अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कार्बन कार्बन अपने आप में आबंध बना सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। तो कार्बन में एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, जिसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध हो यानी सिंगल बॉन्ड हो तो वह संतृप्त यौगिक कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध हो तो वो कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड संतृप्त यौगिक कौन से होंगे? कार्बन के संतृप्त यौगिक वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए, जबकि असंतृप्त यौगिक वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड उनके अंदर पाया जाए। कार्बनिक यौगिकों में जिस सीमा तक संकलन का गुण पाया जाता है किसी और तत्वों में नहीं मिलता है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, स्थायी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ भी कार्बन के यौगिक बनते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार होना है। कार्बन का आकार चूँकि पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो बहुत ही छोटा इसका आकार होता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आबंध बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके ये प्रमाणित कर दिया कि कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों के अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उपयोग होता है। तो फ्रेडरिक वॉलर ने ही सबसे पहले अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जिसे यूरिया नाम दिया गया। और ये संभवतया साइंस की एक ऐसी खोज थी जो कि पहला कार्बनिक यौगिक था जो खोजा गया था। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यूरिया ही खोजा गया था, वो फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा खोजा गया था। फिर आता है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होंगे, जो कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड होगा। असंतृप्त वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन में हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र होता है C2H6। एथेन का सूत्र होगा C2H6। अब यहाँ पर हम एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में देखें तो क्रॉस जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें देख सकते हो आप, जो क्रॉस लगाए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो आबंध हो रहा है, इनमें सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं, वो पेयर्स दिखाए गए हैं। तो एथेन के अंदर चूँकि सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, CH3 है, तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये कार्बन की संयोजकताएं संतुष्ट हो जाती है, 3 हाइड्रोजन जुड़ करके। तो इससे देखो अपन देख सकते हैं प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु इसकी संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है और बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सीधा एग्जाम में बनवा सकता है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके बाद में प्रोपेन की संरचना देखें तो C3H8 होता है। हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक जिसका सूत्र C2H4 है, इसे कहते हैं एथीन। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जैसे कि इसकी संरचना अपन देख रहे हैं। एथीन की संरचना देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दे रखी है। ये एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। चूँकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसके अंदर हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें साझेदारी में भाग लेंगे। तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं तथा संतृप्त कार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो असंतृप्त जो होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा संतृप्त की तुलना में, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा क्रियाशील होंगे।
इसके बाद में श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। इसमें हम सबसे अहम बात है कार्बन और हाइड्रोजन की संतृप्त यौगिकों की सूत्र व संरचनाएं। जो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी है उनकी संरचनाएं दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है मेथेन। यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको मेथेन बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से चलता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस प्रकार से चलते जाते हैं। मेथेन, यदि कार्बन की संख्या 1 है मैथ, कार्बन की संख्या 2 है एथ, कार्बन की संख्या 3 है प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है पेंट, कार्बन की संख्या 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट। इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर दे रखे हैं ये मेथेन। मेथेन में एक ही कार्बन है। मेथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इसको संतुष्ट कर देते हैं संयोजकताओं को। ऐसे ही एथेन का सूत्र होता है C2H6 और इसकी संरचना दे रखी है ये। एथेन की संरचना CH3CH3। प्रोपेन C3H8 होता है, CH3CH2CH3। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, CH3CH2CH2CH3। इसके बाद में पेंटेन पेंटेन का होगा C5H12, तो इसका हो जाएगा CH3CH2CH2CH2CH3। हेक्सेन की देखें तो C6H14, तो CH3CH2CH2CH2CH2CH3। तो ये ब्यूटेन। तो ये संरचनाएं दे रखी हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। कार्बन संख्या 6 तक। अब हम देखते हैं एक अहम संरचना, बेंजीन की संरचना। चूँकि बेंजीन जो है एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यहाँ पर बेंजीन जो है एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। यह संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर चक्रीय कार्बनिक यौगिक के रूप में दिखाया गया है बेंजीन। बेंजीन जिसका सूत्र होगा C6H6, जिसमें 6 कार्बन होंगे और प्रत्येक एक हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच 3 जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 जगह डबल बॉन्ड और 3 ही जगह इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कार्बन की संरचनाएं संतुष्ट हो जाती है और बेंजीन का फॉर्मूला अपने को प्राप्त होता है। और ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। CC डबल बॉन्ड 3 बार, सिंगल बॉन्ड भी 3 बार। तो बेंजीन की होगी C6H6 संरचना इसकी होती है। एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो वो त्रिआबंध यानी एल्काइन कहलाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच यदि एकल बंध पाया जाए तो वो कहलाएगा एल्केन श्रेणी का। और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए तो वो कहलाएगा एल्कीन श्रेणी का। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध पाए जाए, त्रिआबंध पाया जाए, तो वो कहलाएगा एल्काइन श्रेणी का। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बनों की एक श्रेणी चलती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम देखते हैं जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी कार्बनिक यौगिक जो है अपना आबंध बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, विषम परमाणु क्या होंगे। विषम परमाणु वो कहलाता है जो हाइड्रोजन को, यौगिक जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, रेस्ट्रिक्ट, उनको अलग कर दे, हटा दे उसको, तो उसको कहते हैं विषम परमाणु। तो यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को ही विषम परमाणु कहते हैं। और इनको फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, प्रकार्यात्मक समूह के रूप में भी इसको जाना जाता है। जैसा कि यहाँ इस सारणी में दे रखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारे विषम परमाणु हैं। ये यौगिक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इधर प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके अलावा OH समूह है, एल्कोहलिक समूह है, OH का मतलब। ये CHO समूह है, CHO समूह एल्डिहाइड समूह होता है। और ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला समूह कीटोन समूह होता है। और COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो ये सारे विषम परमाणुओं के यहाँ पर उदाहरण देखे जा सकते हैं जो कि हाइड्रोजन परमाणु को स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी जो होते हैं वो सारे के सारे विषम परमाणु कहलाते हैं। आपको पूछ ले कि नहीं 2 विषम परमाणुओं के उदाहरण दीजिए, तो क्लोरीन, ब्रोमीन दे सकते हो आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी।